हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। ये अध्याय पूरे भागवतम में से सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाला है क्योंकि इसके अंदर नरकों का वर्णन किया गया है। जिस नरक के बारे में संसार कहता है कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, यहाँ पर स्वर्ग नरक की चर्चा करी गई है। परीक्षित महाराज जिन्हें 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप मिला है, उनके पास क्या इतना समय था कि वो कृष्ण लीला ना सुन करके भगवान के इस नरक लोक का वर्णन सुने। परंतु सुखदेव गोस्वामी ने उस ज्ञान को मुख्य समझते हुए परीक्षित को उन्हीं 7 दिनों के अंदर इस 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में विवरण रूप में नरक का वर्णन किया। उन्होंने कहा अनेकों नरक हैं, परंतु मैं तुम्हें केवल मुख्य नरकों का वर्णन कर रहा हूं। 28 प्रकार के मुख्य नरकों का वर्णन किया। यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा, क्या पूछा? राजोवाच, राजा ने कहा, महर्षि एतत् विचित्रम लोकस्यम कथम इति। नरक को विचित्र लोक कहा, उसका कथम इति, मुझसे उस विचित्र लोक का वर्णन करिए जिस लोक के बारे में मैंने सुना है कि बड़ा खतरनाक है। कृपया कर आप मुझे सुनाइए। जैसे गीता में कहा है, प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। 3रा अध्याय गीता 27 नंबर श्लोक। अहंकारी व्यक्ति को लगता है मैं करता हूं और वो बहुत सारे ऐसे गलत कर्म करता है जिसके विपरीतार्थ उसको नरकों में दंड दिया जाता है और पृथ्वी पर पुण्य आने के बाद उनको उन्हीं दंडों को स्वीकार करके गरीबी की हालत में, शारीरिक कष्ट की हालत में, मानसिक दुखों की हालत में जीवन यापन करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं कितने प्रकार के नरक के बारे में बताया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करूंगा जिन नरकों में किस प्रकार के दंडों को लिया जा सकता है। अब सारे नरकों का वर्णन करना तो संक्षिप्त में मुश्किल है, परंतु फिर भी कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं इस ग्रंथ से। श्रीमद् भागवत ग्रंथ 26वां अध्याय। जो व्यक्ति दूसरे के धन की चोरी करता है और वो व्यक्ति दूसरे को चालाकी से, छल से धन को जीत लेता है, ऐसे व्यक्ति को तामिश्र नामक नरक में ले जाया जाता है। तामिश्र नामक नरक में जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लेता है और उसका सुख भोग करता है, ऐसे व्यक्ति को अंध्रतामिश्र नामक नरक में ले जाया जाता है। एक मूर्ख व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन केवल अपनी पत्नी और अपने शारीरिक सुख के लिए जीवन जीता है और अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाता है, मारता पीटता है, उनके प्रति कई सारे वायलेंस एक्ट करता है, तो हो सकता है समाज उसको छोड़ दे, लेकिन यह व्यक्ति को रौरव नामक नरक में ले जाया जाता है। यहाँ पर जो रूरू नामक पक्षी रहते हैं और वो आंखों के अंदर चोंच मार मार करके, आप कहेंगे आत्मा की आंखें होती हैं, आत्मा के ऊपर एक यातना शरीर दिया जाता है, उस यातना शरीर की आंखें होती हैं। जैसे भौतिक शरीर की आंखें होती हैं, ऐसी यातना शरीर, उस यातना शरीर में इतनी यातना मिलती है, दंड मिलता है, कष्ट होता है, लेकिन मरता नहीं है क्योंकि वो यातना के लिए ही मिला है। वो भौतिक शरीर नहीं है। कई प्रकार के शरीर होते हैं, यातना शरीर, अतिवाहक शरीर, भौतिक शरीर, दिव्य शरीर, देव शरीर, पितृ शरीर, यक्ष शरीर, भूत शरीर, अनेक प्रकार के। तो उस व्यक्ति को रूरू नामक पक्षी उसकी आंख में चोंच मार के कष्ट देते हैं। फिर बताया गया है जो दूसरे पशु पक्षियों का वध करते हैं और उनका भोजन करते हैं, तो ऐसे लोगों को यमराज कुंभी पाकम नरक में ले जाते हैं। वहां एक बड़ी कढ़ाई होती है, जैसे आपने मटन चिकन फ्राई किया, ऐसी कुंभी पाकम में आपको फ्राई किया जाएगा। यथारूप, जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में ब्राह्मण की हत्या कर दी, उसको कालसूत्र नामक नरक में ले जाया जाएगा, जहां पर उसको एक तांबे की जमीन पर, जैसे अवन होता है, गरम, पैर रखते ही छाले पड़ जाए, ऐसी जमीन पर रहना पड़ेगा।
जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता और अपने मन से जीवन यापन करता है, तो कई लोग पूजा पाठ भी अपने मन से करते, शास्त्र नहीं पढ़ते, गीता नहीं सुनते, भागवत को नहीं मानते, कह रहे ये सब हम किताबी ज्ञान है, हम सब जानते हैं। ऐसे लोगों को 80 पत्रवान नामक नरक में ले जाया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में वकालत करते हैं उनको ध्यान देना चाहिए, हम सही निर्णय लें। वह मुखिया जो लोगों का निर्णय लेने बने, वो राजा, वो लीडर जिसके पास डिसीजन की पावर है, वो ऑफिसर, अगर उसने थोड़ी सी भी गलती करी और किसी ऐसे व्यक्ति को दंड दिलवा दिया जो दंड का हकदार नहीं था, तो उसको शूखर मुखा नामक नरक में ले आया जाता है और वहां पर उसे निर्दयता से, दया से, निर्दयता से पीटा जाता है। बहुत बुरा पिटाई करते हैं। भगवान ने मनुष्य को एक चेतना दी है जिससे वो समझ सके करने योग्य क्या है और क्या करने योग्य नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे लोगों को तकलीफें देते हैं, ऐसे लोग यमराज के सेवकों द्वारा अंधकूपक नामक नरक में ले जाते हैं। अंधकूपक यानी कुआं, जो अंधा कुआं है, वहां पर उनको सजा मिलती है, बराबर मिलती है, पूरी सजा मिलती है। जो व्यक्ति अपने अतिथियों का सत्कार नहीं करते, कहते अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, तो देवता के समान माना गया है। तो जो देवता के समान मानते हैं अतिथि को, वो तो ठीक है, और जो नहीं मानते और उसके खाने पीने में, उसके सुख में व्यवधान करते हैं, ऐसे लोगों को कृमि भोज नामक नरक में ले जाते हैं। कृमि यानी कीड़ों का भोजन बनता है और कई करोड़ प्रकार के, जैसे आपने देखा होगा वो सीरियल आता है फियर फैक्टर, उसमें गंदे गंदे कीड़े खाने के लिए व्यक्ति को बोलते हैं। पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, पैसे के लालच में व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, लेकिन असलियत में खाया जाता है नरक के अंदर कृमि भोज। कृमि यानी कीड़ा, भोज यानी खाना, कृमि भोज। जो लोग शास्त्र की अवहेलना करके जीवन जीते हैं और जो व्यक्ति सही रूप से अतिथि सत्कार नहीं करता, उसे कृमि भोजक नामक नरक में ले जाते हैं। जो व्यक्ति चोर है उसको संदाम्स नामक नरक में ले जाते हैं। सभी नरकों के विस्तृत व्याख्यान भी है। जो व्यक्ति पर स्त्री के साथ संबंध बनाता है, इसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाते हैं। जो पशु के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों को व्रजकंटक सालमी नामक नरक में ले जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत बड़े घर में जन्म लिया हो और जो व्यक्ति बड़े घर में जन्म लेकर के वह दान पुण्य नहीं करता, अपने धन का उपयोग व्यसनों में करता है, ऐसे व्यक्ति को वैतरणी नदी पार करा के, जिस नदी के अंदर खून पीप पस भरा हुआ है, जिसने अपने पूरे जीवन पशु जैसा व्यवहार किया, उसको पयोद नामक नरक में ले जाया जाता है। जिस व्यक्ति ने निर्दयता से नॉनवेज खाया है, मांस खाया है और कहकर के अरे हम तो देवी को बलि चढ़ा रहे हैं, हम तो भैरव को चढ़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर जिन्होंने काटा है जानवरों को, ऐसे लोग विशासन नामक नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति झूठी गवाही देते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं, ऐसे लोग अविची नामक नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मदिरा पान का आदी हो गया है, बहुत शराब पीते हैं, यह पान नामक नरक में ले जाया जाता है। वहां पर गला पकड़ के सांकड़ से और लोहा गर्म करके मुंह में डाला, चिल्लाएगा, मरेगा नहीं, क्योंकि शरीर यातना के लिए मिलाया है, वो भौतिक शरीर नहीं जो मर जाए, टूट जाए। तो इस प्रकार अहपानम नामक नरक में ले जाया जाते हैं। जो व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, उनको सार कर्दम नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति भैरव के आगे मनुष्य पशु बलि चढ़ाते हैं, इन्हें रक्षको गाण भोजनम नामक नरक में ले जाते हैं। जो व्यक्ति किसी के पालतू पशु को मारता है, उसको सूल प्रोता
सूल प्रोता नामक नरक में ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को गुफा में बंद कर लेता है, संसार से मिलता जुलता नहीं, अपना जीवन जीता है, उसे अवात निरोध नामक नरक में ले जाते हैं। जो व्यक्ति पागल हो गया है धन के पीछे और धन ही उसके जीवन का विटामिन बन गया है, उसको सच्चिमुख नामक नरक में ले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार अनेक नरकों का वर्णन करके कहा, परीक्षित, न तुमको वहां जाना है न मुझको वहां जाना है, इसकी ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वो बोले ठीक है महाराज, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने भगवान के गुणों को और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और कहा, परीक्षित, इसके आगे का ज्ञान अगले एपिसोड में देंगे और अगले एपिसोड में प्रश्न करेंगे, परीक्षित, क्या कोई तरीका है जो नरक जाने से बचा सके? उस तरीके के व्याख्यान अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।